हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास जो हमारा 11th का केमिस्ट्री चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है उपसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं या उपसहसंयोजी यौगिकों के गुण। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों यहां पर यह समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस यौगिक में उपसहसंयोजी बंध बनता है। दो चार हम यौगिक लेकर चलेंगे जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि वास्तविक रूप से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कैसे होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम सहसंयोजी बंध की बात कर लें, क्योंकि सहसंयोजी बंध का ही एक उपसहसंयोजी बंध रूप है। मतलब हमने सहसंयोजी बंध को देखा था कि जब मान लीजिए कोई दो परमाणु बराबर में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं तो उनके बीच जो बंध का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ये चीज हमने पहले बताया था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर लेते हैं H2O में हमारा क्या है, दो परमाणु है, एक तो ऑक्सीजन और एक तो हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लिया, बंध बना लिया। ये बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि और इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो पहले कोश में 2 और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर के 2 बंध बना करके इनके बीच जो बंध का निर्माण हुआ वो सहसंयोजी बंध है। अष्टक नियम का पालन करते हुए ये बंध बनाते हैं। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये भैया आपका उपसहसंयोजी बंध बना लिया। इसमें यह भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ उपसहसंयोजी बंध बना लिया। ऑक्सीजन भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया। इस प्रकार से ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सहयोग से इन्होंने अपना बंध बनाया, अष्टक नियम का पालन किया, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसी का रूप है कि वास्तविक रूप से बंध बनने में इलेक्ट्रॉन का साझा हो, लेकिन ऐसा हो कि जैसे 2 परमाणु बंध बना रहे हैं तो एक ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे और बोले भाई कि तू मेरे साथ बंध बना ले। कैसे समझने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर SO3 को एग्जांपल लेकर चलते हैं। SO2 है, यहां पर हम SO3 लेकर चलते हैं। ठीक है, SO3 को आप समझोगे। आप लोग कितने ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन यहां पर 3 ऑक्सीजन, तो मैं कह रहा हूं ये एक ऑक्सीजन ये हो गया, बीच में सल्फर कर लो, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें मैं कहता हूं इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा चीज। ठीक, चलो अब यदि मैं आपसे कहूं कि सल्फर को बता दो भाई सल्फर क्या है, तो सल्फर कौन सा समूह है, 80 टेम्पो, सब वही समय समूह 16वें समूह, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2, तो मान लो एक बंध यहां पर बन गया। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट रूल पालन हुआ, सही बात है, कंप्लीट सर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी, तो इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पे लोचा हो गई ना कि सर अब क्या करें, ये सल्फर यहां भी 2 बंध बना लिया, यहां भी 2 बंध, तो सल्फर का तो 8 खत्म हो गया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। तब सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन को कहता है एक काम कर, तू मेरा ही इलेक्ट्रॉन ले ले, और फिर बंध का निर्माण करता है, जिसे हम एरो के चिन्ह से दर्शा देते हैं। मतलब सल्फर ने ही इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को और बोला तू ही मेरे साथ बंध बना ले। ऐसे कंडीशन में अब एक दिक्कत और हो गई, जैसे यहां पर तो फिर बंध का ज्यादा निर्माण हो गया, तो फिर एक काम करेगा, बोलेगा सल्फर कि भाई तू भी ऐसे ही काम कर लो मेरे साथ। भाई 2 इलेक्ट्रॉन, कुल सल्फर के पास कुल कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब एक काम करेगा भाई, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 4 8 8 2 10, और 10 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते। तो एक काम करता है, ऑक्सीजन को कहता है भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन के पास, 6, और बोलेगा तू मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले और मेरे साथ एक बंध का निर्माण कर। तो यहां पर जो बंध बन गया उपसहसंयोजी बंध। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई, सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्षमता नहीं है अपने बाह्यतम कोश में रखने के लिए। अब भाई साहब इसके पास 6 ऑलरेडी थे, 2 इसके साथ कर लिए, तो फिर तो दिक्कत हो गई ना। इसको फाइनली रूप यदि हम इसको यहां पर दें
थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो सल्फर था, मतलब एक यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध बना लिया, एक उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर, मतलब अपना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से। हमने पहले एक बनाने की कोशिश की लेकिन अष्टक नियम का पालन नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी हमने बनाया तब अष्टक नियम का पालन हो, क्योंकि सल्फर भाई साहब देखो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर रखा, तो 6 हो गया। और जब ये दो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गए। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास कुल कितने होते हैं, 6, इसके पास 2 8 हो गया। इस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बच्चों, 6, तो 6 हो गया, 2 8 हो गया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 और 6, 2 सल्फर के साथ, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कैसे होता है कि किसी भी बंधित परमाणु में जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो जो बंध का निर्माण होता है उसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जो बंध बना है इसे हम सहसंयोजी बंध कहेंगे, लेकिन 2 ऑक्सीजन के साथ जो बंध बना उसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लो SO2 लिखा है, SO2 में आप समझो, SO2 देखो जरा, SO2 में आप सिंपल तरीके से समझा सकते हो। SO2 देखो जरा, इसमें सल्फर कर दिया, ऑक्सीजन है बच्चों 2, ऑक्सीजन कर दिया। सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, ठीक। वैसे तो यदि मैं इसके ऑक्टेट रूल को देखूं तो ये लो भाई साहब, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, तो ये 2 बंध बना लिया, तो इसका ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो गया। अब इस सल्फर को देखो भाई साहब, इसके पास 6 ऑलरेडी 2 है तो इसका भी 8 हो गया। तो ये सल्फर क्या कहता है, एक काम करो भाई साहब, तुम्हारे पास 6 तो रहने दो, आप मेरा इलेक्ट्रॉन 1 ले लो, फिर मेरे से बंध बना लो, तो फिर जो बंध बनेगा वो उपसहसंयोजी बंध बनेगा। अब देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी आप काउंट करो, इसके भी 8 हो गए होंगे, और इस ऑक्सीजन के लिए इसका भी 8 हो गया होगा, कंप्लीट। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। मतलब एक प्रकार से सहसंयोजी बंध है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ही साझा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देने वाला भाई साहब, ये जो हमारा मेन जो प्रधान तत्व है, यानी जो मुख्य रूप से जिसे हम केंद्रीय परमाणु बोलेंगे, ये जो है इलेक्ट्रॉन देता है और बोलता है तू मेरे साथ बंध बना ले। मतलब तेरे पास क्षमता नहीं तो एक काम कर, मैं तेरे साथ में हूं, तू मेरे साथ बंध बनाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना कर, ठीक है। इसी प्रकार से H2SO4 में आप देखो, H2SO4 में यही क्रियाक्रम होगी भैया। जैसे हमारे पास क्या है H2SO4, तो मान लीजिए सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन बच्चों, 4 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन इधर कर दो, 1 ऑक्सीजन इधर कर दो, 1 ऑक्सीजन इधर कर दो, और 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 H है तो मान लो 1 H इसको दे दो, 1 H इसको दे दो, ठीक। चाहे ऊपर नीचे किसी को भी दे सकते थे। ऑक्सीजन के पास भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये तो सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया और 1 इस सल्फर के साथ बंध बना लिया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 1 इसके साथ बंध बना लिया, ठीक है, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया। अब हुई लोचा। सल्फर के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं बिक चुके हैं, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर क्या कहता है इस ऑक्सीजन को कि तेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, क्योंकि बंध बनाने के लिए भैया 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो 1 मेरा ही इलेक्ट्रॉन ले ले और फिर बंध बना। इस प्रकार से इसको भी कहता है 1 मेरा ही इलेक्ट्रॉन ले ले और बंध बना। तो यहाँ पर 2 आपके बंध बन जाते हैं जो उपसहसंयोजी बंध बनते हैं, और बाकी जो बंध हैं ये वो सहसंयोजी बंध हैं। समझ रहे हो, एक एक एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी यौगिक में जब परमाणु स्वतः इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और बोलता है भाई तू मेरे साथ आप बंध बना, उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ये देखने को एक लाइन की परिभाषा है लेकिन समझाने में टाइम लग रहा है। जैसे बच्चों हम कहते हैं NH3 और यहां पर BF3, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनमें उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है जब आपस में योग करते हैं। कैसे, देखो जरा, N है, N के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे H लिख लिया, H और H, तो N के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। ये बंध बना लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बिक गए, ठीक है। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर बोरान, बोरान में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में एक फ्लोरीन के साथ बंध बना लिया, इस फ्लोरीन के साथ, और एक ए फ्लोरीन के साथ बंध बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बोरान का भाई साहब यदि देखा जाए तो 1 2 3 स्वतः है और 3 यहां से प्राप्त कर लिया,
तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के पास अष्टक नियम के आधार पर। अब इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं भाई साहब, 3, इनसे बंध बनाकर 6 बना लिया, और इसके पास अभी 2 हैं, तो 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसके साथ बंध बनाने इसके पास नहीं है, तो ये क्या कहता है, एक काम करो बंध बना लो, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और बंध बना लो, तो हम दोनों साथी कहला जाएंगे और बीच में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेंगे। तो ये सब चीजें बच्चों आप लोग लिखते जाया करो, जो भी मैं उपसहसंयोजी बंध की एग्जाम्पल बताया। अब देखो बात कर लेते हैं गुण के। उपसहसंयोजी यौगिक के गुण में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन दिया जाए भाई एग्जाम में, तो गुण भी याद करना पड़ेगा आपको। तो देखो उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में अंशतः यानी कम मात्रा में और कार्बनिक विलायक में पूर्णतः घुलनशील है। उपसहसंयोजी यौगिक को तो मैंने बात ही नहीं की भाई, उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो जल में कम विलेय होते हैं, मतलब बहुत कम, और जो कार्बनिक विलायक होते हैं इनमें ज्यादा विलेय होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक सहसंयोजी यौगिक की तुलना में उच्च, परंतु विद्युत संयोजी यौगिक की तुलना में निम्न होता है। मतलब विद्युत संयोजी मतलब आयनिक यौगिक की तुलना में निम्न होता है। ठीक है, ये जल में विलय होने पर या पिघलाने पर आयनित नहीं होते, मतलब आयन के रूप में नहीं टूटते। आयनिक यौगिक ही केवल आयन के रूप में टूटते हैं। यह बंध भी सहसंयोजी बंध की तरह दैशिक होता है, अतः इन यौगिकों में भी त्रिविम समव्यवस्था पाई जाती है। सहसंयोजक यौगिक से समानता के कारण इन्हें भी उपसहसंयोजी यौगिक दर्शाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं भाई साहब, तो भाई जो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपना स्वतः इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाता है, और बाकी तो बंध इलेक्ट्रॉन की साझे से ही होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सहभागिता होती है। इसलिए उपसहसंयोजी जो बंध है वो सहसंयोजी बंध का ही रूप है। इसलिए हम भाई साहब इनको उपसहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं, क्योंकि सहसंयोजी बंध की तरह ही यहाँ पे बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज का हमारा टास्क खत्म हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।